क्योंकि इस हमला करने का मतलब है भारतीय सेना को और मोदी जी को प्रोवोक करना, उनको छेड़ना। और अगर शेर को छेड़ोगे तो आपको पता है शेर करता क्या है। पर तब भी इतना बड़ा रिस्क लिया गया। चाहिए कि कहीं न कहीं से कोई ग्रुप उठेगा और ज़रूर कहेगा कि जी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। उसके ऊपर अगर वो ग्रुप पाकिस्तान में है या दावा किया जाता है कि है, क्योंकि हम तो हर एक को मना कर देते हैं, यहाँ तो कोई है ही नहीं। है ही नहीं। 10 साल तक हम उसामा बिन लादेन को खिलाते रहे और हमें पता ही नहीं था, हम इतने बेखबर लोग हैं। पाकिस्तान दुनिया को ये बताना चाहता है कि आप G20 समिट हो रहा है जेएनके में, आप वहां पे मत आइए, ये जगह सेफ नहीं है, यहाँ पे आतंकवादी गतिविधियां होती हैं। पाकिस्तान के पास आपके टेररिस्ट कैंप खाली हो रहे हैं, फॉरवर्ड रडार्स एक्टिवेट किए गए हैं, सेना को सतर्क कराया गया है, रावलपिंडी में मीटिंग हो रही है। अब उन्हें पाकिस्तान को ये नहीं पता हमला कहाँ से आएगा, कैसा आएगा और मोदी जी अब की बार क्या करने वाले हैं। इसलिए कि अगली बार जब कश्मीर के ऊपर जो जंग होगी वो कोई हथियारों से नहीं होगी, वो इसी तरह से होगी कि इंडिया अपनी साइड के कश्मीर को इतना डेवलप कर देगा, इतना पैसा वहाँ पे लगाएँगे कि बाकी दुनिया बल्कि हमारी साइड के कश्मीरी भी कहेंगे कि हमें वहाँ जाना है। तब ये क्या करेंगे? मेरे हाथ में अगर अथॉरिटी होती, दोस्तों महादेव की सौगंध मैं इनके नाक से ना लकीरें खिंचवा देता। मैं बता रहा हूं। कहीं वो जानते हैं कि मोदी जी इसका जवाब पाएगा ही आएगा, आज आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, आएगा जरूर। और तब आएगा जब आप उसकी उम्मीद भी नहीं करते। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी एक और फ्रेश और मज़ेदार वीडियो में। तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पूंछ में गुरुवार को हुए आतंकी हमले में शहीद हुए 5 जवानों में से 4 पंजाब के थे। पूंछ और राजौरी जिले में आतंकवादियों को पकड़ने के लिए व्यापक तलाश अभियान के दौरान चारों जवान शहीद हो गए। रक्षा सूत्रों के हवाले से एक रिपोर्ट में कहा गया है कि जिस स्थान पर आतंकवादियों ने सेना के वाहन पर हमला किया था, उसके आसपास और बाहर एक बड़े इलाके में आतंकवादियों को पकड़ने के लिए तलाशी ली जा रही है। इस हमले को लेकर केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर है। आशंका लगाई जा रही है कि ये हमला भी पाकिस्तान ने ही कराया है, क्योंकि ये हमला तब हुआ है जब पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को भारत की तरफ से एससीओ मीटिंग में न्योता भेजा गया है। देश विदेश की मीडिया की नज़र भारत पर है कि इस बार इस हमले को लेकर भारत का पाकिस्तान पर कैसा रिटेलिएशन होगा। इसी विषय पर पाकिस्तानी मीडिया का जोरदार रिएक्शन आया है। पाकिस्तानी मीडिया अपने डिबेट शोज में चर्चा कर रही है कि पीएम मोदी इस बार पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे। इस बार बालाकोट से भी कुछ बड़ा रिटेलिएशन होगा भारत की तरफ से। शेर को छेड़ोगे तो अंजाम तो भुगतना ही होगा। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस बार इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो को। आप जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं अब ये पता है कि मोदी जी इसका जवाब जरूर देंगे, भारतीय सेना इसका जवाब जरूर देगी। देखो, जिन्होंने ये किया है वो तो खैर उनका तो मान लिया पर्चा कट गया, वो तो अपने जाने का टाइम मुकर्रर वेट कर रहे हैं। बट जिन्होंने करवाया है, तभी पाकिस्तान के पास आपके टेररिस्ट कैंप खाली हो रहे हैं, फॉरवर्ड रडार्स एक्टिवेट किए गए हैं, सेना को सतर्क कराया गया है, रावलपिंडी में मीटिंग हो रही है। अब उन्हें पाकिस्तान को ये नहीं पता हमला कहाँ से आएगा, कैसा आएगा और मोदी जी अब की बार क्या करने वाले हैं। और पुलवामा का हमला भी पाकिस्तान ने करवाया था, मलिक साहब ने खुद इंटरव्यू में बोला था। और ये वाला हमला भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने ही करवाया है। और अब की बार एक नई चीज देखने को मिली है, चाइनीज मार्किंग की बुलेट्स, चाइनीज मार्किंग के ग्रेनेड्स, चाइनीज मार्किंग का असला। क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान का जो अभी ये आपके एम्यूनिशन के कारखाने वो यूक्रेन के लिए असला बना रहे हैं। तो ये चाइनीज असले का पकड़ा जाना, चाइनीज मार्किंग का असला पकड़ा जाना, ये भी एक चिंता का विषय तो हमारे लिए है ही है। और ये कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि मोदी जी इसका जवाब पाएगा ही आएगा, आज आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, आएगा जरूर। और तब आएगा जब आप उसकी उम्मीद भी नहीं करते, जब आपको लगेगा कि सब स्थिति सुधर गई। अब जवाब आसमान से आएगा, जमीन से आएगा, समुद्र से भी तो आ सकता है। जवाब समुद्र से भी आ सकता है, ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है आसमान से ही आया, जमीन से आया, समुद्र से भी आ सकता है। अब देखिए पाकिस्तान कितना डेस्परेट हो चुका है, पाकिस्तान की मजबूरियां कितनी बढ़ गई है। क्योंकि इस हमला करने का मतलब है भारतीय सेना को और मोदी जी को प्रोवोक करना, उनको छेड़ना। और अगर शेर को छेड़ोगे तो आपको पता शेर करता क्या है। पर तब भी इतना बड़ा रिस्क लिया गया, क्यों लिया गया? मुद्दा G20 है। और इसका इम्प्लीकेशन बॉर्डर पार क्या होगा। जिसने कराया वो तो समझिए वक्त की बात है, जिसने किया दे आर वॉकिंग डेड। और जिसने कराया और बॉर्डर के पार अब इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, ये देखने का विषय है। बहुत टाइम बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, इंडिया जाने लगे थे। अनाउंस हुआ था कि वो शायद नेक्स्ट मंथ इंडिया जाएंगे। साथ ही आज सुबह उठे हैं तो एक वाकया, बहुत अफसोसनाक वाकया हमारे सामने आया। पूंछ के मुकाम पे जो इंडियन सोल्जर्स की जान गई है, अटैक किया गया उन पे, इसके ऊपर आपकी क्या नजर है, क्या कहना चाहेंगे आप?
बहुत बुरा लगा, बहुत अफ़सोस हुआ कल, बल्कि कल रात को ये वाक़या हुआ है और उसमें अभी तक जो बताया गया तो 5 इंडियन फ़ौजी जो हैं उनकी जानें गई हैं, वो शहीद हुए हैं और अफ़सोस होना चाहिए और मेरा ख़्याल है कि इसके ऊपर इंडिया पाकिस्तान दोनों को बैठ के बात करनी चाहिए और देखना चाहिए कि कहीं न कहीं से कोई ग्रुप उठेगा और ज़रूर कहेगा कि जी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। उसके ऊपर अगर वो ग्रुप पाकिस्तान में है या दावा किया जाता है कि है, क्योंकि हम तो हर एक को मना कर देते हैं, यहाँ तो कोई है ही नहीं। है ही नहीं। 10 साल तक हम उसामा बिन लादेन को खिलाते रहे और हमें पता ही नहीं था, हम इतने बेखबर लोग हैं। और वो तो था भी इसलिए कहाँ पे, हमारे बिल्कुल जो बेस है उसके साथ है, मतलब ये चीज़ें बहुत बिल्कुल। अफ़सोस वाली चीज़ें होती हैं। जी। एग्जैक्टली इसमें क्योंकि हमारे अपनी ही गलती होती है, हमारी अपनी इन्वॉल्वमेंट होती है, इस वजह से ऐसा होता है। तो मेरा ख्याल है उस पे जरा सख्ती से काम करना चाहिए, लेकिन ये कि बिलावल भुट्टो जरदारी को जाना चाहिए, उनको इस वाक़े की वजह से अपना ट्रिप कैंसल नहीं या विज़िट कैंसल नहीं करना चाहिए डेफ़िनिटली। और इन चीज़ों के ऊपर तो कहीं न कहीं रोक लगानी होगी, वरना वो फिर तो एफएटीएफ में चले जाएँगे और कुछ नहीं होना। ओहो हो! बिल्कुल, जब ऐसी सिचुएशन रहेगी, कभी हमारे अपने यहाँ पे अटैक होंगे, कभी दूसरे के यहाँ पे अटैक होंगे, तो वहाँ उनका इल्ज़ाम हमारे ऊपर होगा, तो फिर एफएटीएफ की तरफ जाना हमारे लिए वो चीज़ें नज़र आ रही हैं। अच्छा, लोगों को पता चलने लगा है कि क्या गलत है, क्या सही है, क्या नफ़रत वाली चीज़ है, क्या मोहब्बत वाली चीज़ है। हमारे पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस आज भी 90s के टाइम में, 80s के टाइम में पॉलिटिक्स क्यों करते नज़र आ रहे हैं? मतलब उनका माइंड क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहा? वो क्यों नहीं सोच पा रहे कि दुनिया बहुत हकीकत पसंद हो चुकी है, डेवलपमेंट की तरफ जा चुकी है। अब ये कश्मीर का चूरन, मज़हब का चूरन, इंडिया का चूरन छोड़ें, कुछ डेवलपमेंट की बात करें। करना पड़ेगा इनको, अब इनके पास कोई और रास्ता नहीं रह गया, इसलिए कि अगली बार जब कश्मीर के ऊपर जो जंग होगी वो कोई हथियारों से नहीं होगी, वो इसी तरह से होगी कि इंडिया अपनी साइड के कश्मीर को इतना डेवलप कर देगा, इतना पैसा वहां पे लगाएंगे कि बाकी दुनिया बल्कि हमारी साइड के कश्मीरी भी कहेंगे कि हमें वहां जाना है। तब ये क्या करेंगे? इसलिए बेशक हम ये नहीं कह रहे कि हम कोई कंपटीशन नहीं कर सकते, भारत के पास जो पैसा है वो हमारे पास नहीं है, लेकिन जो है वो तो करें। आप भी वहां गए होंगे, मैं भी वहां जा चुकी हूँ, हमारी साइड के आजाद कश्मीर में वहां पे रोड तक ठीक नहीं है और वहां पे नेटवर्क नहीं चलता फोन का, कई प्रॉब्लम्स है। उस पे काम करना शुरू तो करेंगे, वरना तो भारत ले जाएगा इधर का कश्मीर भी और ये मुंह देखते रह जाएंगे। ऐसा ही है। अच्छा, जब हम बात करते हैं कि इंडिया वाले कश्मीर में डेवलपमेंट कर रहे हैं, जब आप बात करती हैं इंडिया वाले कश्मीर में डेवलपमेंट कर रहे हैं, जी20 आ रही है, दुनिया का सबसे ऊँचा रेलवे ब्रिज वहाँ पे बन रहा है, वहाँ पे पता नहीं जो ट्रेन का सिस्टम है, रेलवे सिस्टम है, वो कितना डेवलप हो रहा है, रोड्स कितनी डेवलप हो रही हैं, हॉस्पिटल्स की बात करें, स्कूल्स की बात करें, सब कुछ हो रहा है। तो यहाँ से कहा जाता है, भाई आप पागल हो, आपको नहीं पता उनकी इकॉनमी कितनी बड़ी है, हमारी इकॉनमी नहीं, हम इस टाइम डाउन जा रहे हैं। तो फिर यहाँ पे ये बात की जाती है, दूसरी साइड पे ये कहा जाता है कि हम इंडिया से कश्मीर ले लेंगे। ये कैसी मोहब्बत है? मतलब ये बिल्कुल बेवकूफ़ बनाने वाली बात है और फिर आप इकोनॉमी पे काम क्यों नहीं करते? इकोनॉमी हाँ, पे काम करें ना, यही बात फैक्ट्रीज़ है। बंद हैं, ट्रेड बंद है, ना फैक्ट्रीज़ ओपन करते हैं, ना ट्रेड ओपन करते हैं और उसके बाद असल में इनको आदत पड़ गई है फ्री में बैठ-बैठ के खाने की। पहले ये अफ़गान वॉर के नाम पे खाते रहे और इसी तरह से इन्होंने 20-22 साल निकाल दिए कि ठीक है जी, हम तो दहशतगर्दी की लड़े, पता नहीं कौन-सी वॉर ऑफ टेरर लड़ी है, जो कि पैसा लेके लड़ी जाती है। ये तो बेच रहे थे ना ज़मीन, जभी तो अफ़गानिस्तान के लोग जो तालिबान आए, वो इनकी शक्ल देखना नहीं पसंद करते, क्योंकि ऐसे उनको ही पता है कि और डबल गेम खेल रहे वो थे। है भी हमारे मुसलमान भाई, वो है भी हमारी मुस्लिम उम्मा, वो है भी हमारे हमसाया मुस्लिम उम्मा, वो हमारे पे क्यों अटैक कर रहे हैं? अफ़गानिस्तान। जी, सबसे ज़्यादा ओआईसी की जो कंट्रीज़ हैं, वो हमें घास नहीं डालती हैं। अगर ऐसे इस्लामिक कंट्रीज़ को इनको इतना भरोसा है, तो ये जाके सारा पैसा काफ़िरों से क्यों माँगते हैं? आईएमएफ के पास जाते हैं, चाइना के पास जाते हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ के पास जाते हैं, उसके बजाय ओआईसी की 52 के 54 कंट्रीज़ हैं, उनके पास जाएँ, सब इनको 1-1 बिलियन दें, तो इनके पास तो बेशुमार पैसा हो जाएगा। लेकिन वो इनको पैसा नहीं देते। सऊदी अरब जो देता है, वो कहते हैं 72 आवर्स में वापस लूँगा, इसको आप बैंक में रखिए, खर्च नहीं करना है, सिर्फ़ देखने के लिए।